हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में मैंने सारा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो में पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जैसे यूपी पुलिस हो गया या और कोई एग्ज़ाम, तो उस सब में आपको सारा चैप्टर से अगर क्वेश्चन बना तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और इसके अलावा मैंने आयु संबंध चैप्टर का भी पूरा वीडियो बना दिया है। 3-4 पार्ट थे, सारे पार्ट को इकट्ठा करके मैंने आपको बनाकर दे दिया है, तो आप उसे भी वॉच कर लेना। 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो, पूरा चैप्टर उसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच कीजिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, आज साझा चैप्टर पढ़ेंगे यानी पार्टनरशिप। साथियों, बहुत ही छोटा चैप्टर है और दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, थोड़ा सा आप याद रखना, सब कुछ हर एक सवाल लगा पाओगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, मैं वैसे एक एक सवाल लगवाऊंगा। ध्यान दो, यहाँ पे आपको एक बात अगर पूछना है, एक छोटी सी बात बताओ। अगर मान के चलो आप कोई व्यापार करने जा रहे हो, मान के चलो आपने 1000 रुपए लगाए हैं और एक आपका कोई मित्र है जिसने, वो भी साझेदार आपका हो गया, उसने मान लो 1500 रुपए लगाया किसी व्यापार में। तो एक बात बताओ, जो लाभ होगा, जो ज्यादा लगाया होगा वो जाहिर सी बात है वो ज्यादा लेगा। समझ आ रही बात? या अगर मान के चलो, अगर तुमने 6 महीना काम किया होता और वो 1 साल काम किया होता तो तुम उसे जाहिर सी बात है ज्यादा दोगे। मतलब टाइम ज्यादा दोगे तो भी ज्यादा पैसा मिलेगा, अगर पैसा ज्यादा लगाओगे तो जो लाभ मिलेगा उसका भी हिस्सा तुम्हें ज्यादा मिलेगा। तो इससे एक फार्मूला जैसा बन के आता है, आप थोड़ा सा याद रखना। क्या याद रखना है आपको कि पूंजी जो होगी, पूंजी और गुणे समय, पूंजी गुणे समय बराबर जो होता है लाभ का रेशियो बन के आता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। वैसे ऐसा कोई फार्मूला है नहीं, लेकिन आप थोड़ा याद रखना हिंट के लिए। कभी भी अगर मान लो पूंजी दी गई होगी और समय दिया होगा तो हम गुणा कर देंगे, अगर समय नहीं दिया होगा तो सीधा पूंजी का ही रेशियो बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सवाल बिल्कुल सिंपल है, फटाफट लगाते हैं। पहला सवाल क्या है यहाँ पे, देखिए, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 और 1000 लगाते हैं और 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? 3 व्यक्ति हैं भाई, 600 लगाया, फिर एक 800 लगाया और एक 1000 लगाया और ये तीनों अनुपात बना लो। ठीक है, लाभ कितने का है? 480 रुपए का लाभ है। इसमें से पहले वाले का हिस्सा पूछ रहा है, इसे काट दो आप। ठीक है, 2 जीरो कट गए, 2 से काटा, ये 3:4:5 हुआ कि नहीं हुआ? पहले वाले का पूछ रहा था, पहला वाला 3 था, टोटल कितना है? 4, 5, 9, 12 हो गया ना। 4, 5, 9, 3, 12, टोटल 12 में से 3 हिस्सा किसका है? पहले वाले का। और टोटल रियल वाला कितना है? 480 गुणा कर देंगे। क्यों भाई? बात चौक 48, यानी 4 3 12, 180 रुपए पहले वाले, सॉरी 120 रुपए पहले वाले को मिले होंगे। अगला सवाल देखो, 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 और 10,500 निवेश करते हैं। सवाल नंबर 2 है, 9,000 और 10,500 निवेश करते हैं। 10,500 निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का एक लाभ बांटना पड़ता है, द्वितीय साझेदार को मिलेगा। लाभ कितने का है मेरे भाई? 6500 का है और दूसरे वाले का पूछ रहा है, इसे पहले काट लो। 00 से 00 कट गया, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। दूसरे वाले का रेशियो कितना है? 7। ध्यान दो, यहाँ पर दोस्तों समय नहीं दिया गया, ना इस सवाल में ना इस सवाल में। जब समय दिया होता तो हम इसमें गुणा कर देते, कह देता मान लो कि पहले वाला 5 महीने काम किया, दूसरा वाला 8 महीने किया, तो हम 8 का यहाँ करते, यहाँ 5 का गुणा करते, बस सिंपल था। ठीक है, दूसरे वाले का 7 है, दोनों को मिलाकर कितना हुआ? 13। और रियल वाला 6500 है, इसे हल कर लो। 13 पंचे 65, 5 सत्ते 35, 3500 हो गया। भाई सिंपल सवाल है तो हम क्या करें, अब जो दिए बुक में तो हम तुम्हें हल करा रहे हैं। चलिए सवाल अगला देखिए, 3 नंबर सवाल क्या दिया है। कह रहा है, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान 27,000, 81,000, 72,000 लगाकर खोली। ठीक है, कौन है? संयोग है और किरण है और किशोर है। किरण वाले में देखो KN मान लिया, किशोर वाले में KR मान लिया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? 27,000, 81,000, 72,000। 27,000 और 81,000 और 72,000। ध्यान दो, ये मैं बाहर ये हजार लगाऊंगा, तीनों जीरो कट तो जाएंगे ना, तो हमने पहले ही से नहीं लिखे। ये आपको होशियारी रखनी है एग्जाम में। ठीक है, कह रहा है 1 साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 है, किरण का कितना है? 36। किरण का लाभ अंश जो है मेरे भाई 36,000 है, ये किरण का। ओके, और कह रहा है तो कुल लाभ बताओ। ध्यान दो, इसे आप एक बार देखो, जैसे ये 27,000 था ना मेरे भाई, ये 3,000 3,000 3,000, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये 3 जीरो कट जाते है ना। अब आप इसे काट सकते हो 9 से। 9 ने 81 और 9 अट्ठे 72 और 9 से काटा, 9 3 27। किरण का रेशियो है कितना? 9। 9 बराबर टोटल इसका है कितना? 36,000। कर दो भाई, यही तो होता है मैथ में, जो रेशियो का मान दिया और रियल मान दिया उसके बराबर कर दो, एक बराबर निकालो, जो पूछे उसमें गुणा मार दो, खत्म। 9 चौक 36, 4000 हो गया। एक बराबर जब 4000 हो चुका है, इन्होंने पूछा टोटल है कितना? 9 3 12 8 20, 20 का इसी में गुणा कर दो, 20 चौक 80,000। आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 80,000 कुल लाभ था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लो।
कह रहा 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2000, 2500 और 1000 लगाते हैं, लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितना लाभ मिलेगा। देखो एक 2000 लगा रहा है यार, सिंपल सवाल है, और दूसरा 2500 लगा रहा है, तीसरा जो है 1000 लगा रहा है, और इसमें से 880 का लाभ है, और पूछ किसका रहा है, अंतिम भागीदार, यानी इसका पूछा गया है। पहले रेशियो निकाल लो, कितने जीरो, 2 जीरो तो पहले काट लो इन्हें, 5 चक्कू 20, 5 से काटा, 5 पचम 25 और 5 दूना 10। ये अंतिम वाले का पूछ रहा था, अंतिम वाले का है कितना 2, टोटल कितना है 5 2 7 4 11, और रियल वाला टोटल कितना था 880 रखना होता है। 11 से काटो, 11 8 88, 80 दूना 160 यहाँ पे लास्ट वाले का मिल जाएगा। अगर पहले वाले का पूछता तो हम ऊपर 5 रखते, पहले ये सॉरी पहला वाला पूछता तो ऊपर 4 रखते, दूसरा पूछता ऊपर 5 रखते। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल फ्रेशर है ना। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पूंजी के साथ ए बी सी साझेदार हैं जिसमें ए का अंशदान 10,000 है। यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 मिलता है, बी को 300 और सी की पूंजी है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ एक सवाल नंबर है 5, यहाँ पर है ए और एक है बी और एक है सी, ठीक है। अब कह रहा है कि ए का अंशदान मेरे भाई 10,000 है, यानी 10,000 इसने लगाया है, ठीक है। और यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 मिलता है, ए को कितना मिला मेरे भाई 500 रुपए मिला, और कह रहा है बी को 300 मिला। अब भाई 1000 का लाभ था, 500 इन्हें मिल गया, 300 इन्हें मिल गया, तो इसके लिए 200 ही बचा होगा, 200 लाभ इन्हें मिल गया। ये सब क्या है, लाभ है, ठीक है, लाभ का रेशियो है। आगे क्या कह रहा है कि ए ने 10,000 लगाया था तो उसे 500 मिला। अब कह रहा है तो बी को 300 मिलता है, सी की पूंजी पूछ रहा है, सी की पूंजी पूछ रहा है। ध्यान दो, बिल्कुल सिंपल है। सी की पूंजी मान लेते हैं एक्स है, ध्यान दो, कुछ नहीं करना है। ए ने कितना लगाया था 10,000, 1000 नहीं था 10,000 था, ठीक है, कितना था 10,000 था ना, हाँ 10,000 था। ए ने 10,000 लगाया था जब, तो इसे मिला कितना था 500 मिला था कि नहीं। और यहाँ पे सी ने कितना एक्स लगाया, बराबर कर दो, याद रखना ये एक्स लगाया तो इसे मिला कितना 200, बस बराबर कर दो, यहाँ से मान निकल आएगा। कभी भी याद रखना, रुपए दिया जाए तो रुपए ऊपर रख लेना, जिसका भी रुपए, जैसे यहाँ पे इतना रुपए लगाया था तो इसने ऊपर रख दिया, यहाँ पे एक्स लगाया ऊपर रख दिया, यहाँ पे लाभ इतना मिला यहाँ पे रख दिया, बात समझ आई। इस प्रकार से आप लगा सकते हो। अभी मैं एक सवाल और बताऊंगा इसी कंसेप्ट पे। 00 से 00 कट गया, और आप इसे 5 से काटोगे, 5 दूना 10, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000, एक्स का मान निकालोगे 4000, यानी एक्स ने पूंजी कितनी लगाई थी 4000। लेकिन मेरे भाई यहाँ जाना नहीं, अभी एक बात और समझाते हैं, ध्यान दो। एक सवाल देखो, ये जो कंसेप्ट मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी मैथ में यूज होने वाला है, ध्यान दो। अगर कहीं पे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लें, जैसे मान के चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो कि 130 रुपए की कोई चीज 100 ग्राम मिलती है, मान लो कितने की 130 रुपए में कोई चीज 100 ग्राम मिलती है, और आपसे पूछ दें अगर हम कि ये बताओ भाई 100 रुपए में कितनी मिलेगी, तो आप क्या करो, यही वाला कंसेप्ट लगा दो। कैसे, देखो 130 रुपए में कितनी थी 100 ग्राम, और पूछ कितने की रहा है ये 100 रुपए की कितनी मिलेगी, तो 100 रुपए ऊपर रखना, यहाँ भी रुपए ऊपर रखा था, यहाँ भी ऊपर कितनी मिलेगी एक्स मिलेगी। इसे आप हल कर लो, यानी कि एक्स का मान निकालोगे 1000/13 से भाग दे दो, समझ आ जाए, पता चल जाएगा कि कितने ग्राम मिलेगी। बात समझ आए। ये मैंने आपको एक बेसिक सी जानकारी के लिए बता दिया है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं एक किसी भी पेपर को देने जाओ, इस पर आधारित 1 या 2 सवाल हर सेट मैंने देखे हैं, समझ रहे हो, मैंने भी बहुत एग्जाम दिए साथियों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किरण संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय इतने से आरंभ किया, किरण ने संयोग से इतने अधिक लगा। अच्छा देखो, किरण है, संयोग है, किशोर है। किरण है KN लिख लिया, संयोग को S लिख लिया, किशोर को S लिख लो, ठीक है, किशोर को। चलिए आगे कह रहा है कि 4700 से इन्होंने आरंभ किया है, यानी टोटल इन्होंने रुपए लगाया 4700। किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाया, किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाया, संयोग ने X लगाया तो इसने X + 500 लगाया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाया, संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाया, यानी यहाँ पे इसने लगाया होगा X - 300, इससे ये अधिक है ना 300, ठीक है। आगे कह रहा है यदि लाभ 1410 हो तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा। लाभ कितना है मेरे भाई 1410 का लाभ है, और किरण का पूछा गया है, किसका, किरण का। तो चलिए साथियों, अब हम क्या कर सकते हैं, किरण का ही पूछा है। देखो टोटल योग कितना था 4700 था, जो इन्होंने रुपए लगाया था तीनों ने मिलाकर, तीनों का यहाँ पे योग कितना x 3x हुआ मेरे भाई, 3x, और ये 500 और माइनस का 300 प्लस का 200 होगा, यानी तीनों का योग इतना हुआ। रियल वाला कितना था 4700 था, इस 200 को उठा के उधर भेजो, 3x बराबर 4500 हो जाएगा, x का मान निकालोगे तो 1500 आएगा। बात समझ आई कि नहीं आई, कितनी बात समझ आई। अब यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, जब x का मान यहाँ पे रखोगे, x का मान यहाँ पे रखोगे, यानी 2000 इसका आ जाएगा, 2000 अनुपात इसमें रखोगे तो इसका 1500 आ जाएगा, इसमें रखोगे तो 1200 आ जाएगा। इतनी बात समझ आई। चाहो तो रेशियो बना लो, 00 से 00, 00 से ये सब कट गया। यहाँ पे देखो रेशियो कितना बन के आया, एक का है 20, ये मैं गोले में कर देता हूँ, एक का है 15, एक का है 12, ठीक है। चलिए यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पास हो गया, कोई बात नहीं है। पूछा किसका, किरण का। किरण ये वाली है, किरण का है कितना 20 है ना, 20 पूछा गया है, और टोटल कितना है 20, 15, 35, 12, 47, और टोटल रियल वाला लाभ था कितना 1410,
हल कर लो इसे। 47 से काटोगे 7 तियाँ 21, हमें लगता है कि ये 3 बार जाएगा। 4 तियाँ 12, 120, करीब 3 बार जा रहा है ना। 3 बार चला गया। अब 3 का गुणा कर दो, कितना हुआ? 60 आंसर हो गया। लेकिन समझो 60 नहीं हुआ, 3 बार में 141 कटा, ये 0 भी तो था, 0 यहाँ गुणा करोगे 600 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 600 आंसर आ जाएगा किरण का हिस्सा। सवाल नंबर कितना था? ये सवाल नंबर 6 था। डी ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। 7 को देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 अंशदान देते हैं। ए बी से 7,000 अधिक लगाता है, बी सी से 5,000 अधिक अंशदान देते हैं, तो कुल लाभ इतना हो तो बी का भी प्राप्त करता है। दोस्तों 6 नंबर और 7 नंबर सेम सवाल तो है यार, इसे लगा लेना आप, कुछ तो है नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियां 2:1 के अनुपात में है। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है, अनुपात 1 के अनुपात में है और कह रहा था, और ए बी की पूंजियां 3:2 के अनुपात में है। ए और बी की पूंजियां जो हैं 3:2 के अनुपात में है। यदि उनको इतना मिलता है, कितना मिल रहा है? 15,73,00 का लाभ होता है, तो बी का हिस्सा पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? बी का हिस्सा। सबसे पहले आप देखो इस रेशियो को बना लो यार, बिल्कुल सिंपल है। अनुपात समानुपात में ऐसे सवाल बहुत सारे कराए हैं, है ना। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? ए कॉमन है, उसे बराबर कर लो। एक तरीका तो ये है, या तो इसे सही से लिख लो। कैसे? सी अनुपात ए लिख लें, यहाँ पे 1:2 हो जाएगा। कॉमन कॉमन के नीचे लिखना होता है, यहाँ ए के नीचे ए लिख लिया, ए अनुपात बी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3:2। यहाँ सी अनुपात ए अनुपात बी निकलेगा, सी ए बी, है ना। 3 एकन 3 कैसे? 3 एकन 3, 3 दूना 6 और 2 का गुणा इसमें, तीनों निकल आएंगे। 3 एकन 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये सब बताया है आपको। पूछा इन्होंने बी का हिस्सा भी है कितना? 4। टोटल है कितना? 6 4 10 13, और रियल वाला टोटल है कितना? 15,73,00। इसे आप काट दो, ठीक है, इसे आप काट दो। देखो कैसे? 13 से काटो, 13 एकन 13 बचा 2, 13 दूनी 26 बचा 1, 13 एकन 13 और पीछे 2 0। 121 का 4 में गुणा, 4 एकन 4 और बाद चौक 48 और पीछे 00, यानी कितना हो जाएगा? 48,400 है कहीं पे, आंसर हो जाएगा आपका बी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 था। देखिए ए और बी ने की है, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। आगे क्या कह रहा है? और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अब देखो मैंने शुरू में बताया था, समय जब दिया जाएगा तब हम गुणा करेंगे, और इसकी अवधि जो है इसकी अवधि की 2 गुनी थी। समझो आप, यानी इसका जो ये क्या है? पूंजी दी गई है, और यहाँ पर इसका समय का गुणा कर देते हैं, थोड़ा गैप करते हैं। देखो इसे बी को यहाँ लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पर इसने लगाया था 1 रुपये, इसने लगाया 3, ठीक है, और इसकी समय कितना लगा था? 2 गुना इससे, और इसने समय कितना लगाया? 1 गुना। ये पीछे समय, ये क्या है? पूंजी है। ठीक है भाई, याद रखना, ये क्या है? समय है। चलिए अब आगे क्या कह रहा था? समय जो है 2 गुनी थी, अवधि 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 मिले तो उनके कुल लाभ है। बी को लाभ के तौर पर कितना मिला? 4,000। पहले इसका रेशियो सही से लिख लो, 6:1 आएगा, और इनका रेशियो में कितना है? 1 है। इसी 1 के बराबर इन्हें मिला कितना है? 4,000 मिला है। तो टोटल पूछ रहा है, टोटल है कितना? 7 है। 4 गुणे 7 करोगे तो 28,000 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों भाई? 28,000 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदारों को 95,000 का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए लगाया। देखो सवाल नंबर 10 है, यहाँ पर एक ए है, दूसरा एक बी है, एक तीसरा सी है। ठीक है, ए बी सी ने 3 साझेदार हैं, 95,000 का कुल लाभ। लाभ कितना है कुल? यहाँ पर 95,000 का लाभ दिया गया है, और इन्होंने दिया क्या है आगे? ए ने कुल पूंजी का आधा लगाया, इन्होंने लगाया है 1/2, और कह रहा है आधे समय के लिए लगाया। इन्होंने समय भी 1/2 लिया, समय हम पीछे लिख रहे हैं। ठीक है भाई, और कह रहा है बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया। इन्होंने 1/3 लगाया है और 1/3 समय के लिए लगाया है। और क्या कह रहा है? और तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। बी का लाभ में कितना हिस्सा है? इन्होंने पूरा समय के लिए लगाया है, यानी 1। ये समय टोटल कितना होगा? जब बटा बटी होगा तब टोटल 1 होगा। अगर परसेंट में दिया होगा तो टोटल 100% होता है। इस बात को याद रखना। सी ने लगाया यहाँ पे 1 समय के लिए, इसने पूंजी कितनी थी? पूंजी अभी हम निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर जब भी बटा बटी होता है टोटल 1 होता है। अब आप यहाँ साइड में निकाल देते हैं। देखो इधर टोटल यहाँ पे 1/2 पूंजी लगाया, 1 में से घटा दो 1/2, और ये वाला 1/3 लगाया था, ये भी घटा दो 1/3। 1 में से टोटल इन दोनों का घटा दोगे, शेष इसी का तो बच के आ जाएगा, क्योंकि टोटल 1 होता है। यहाँ एलसीएम मेरे भाई कितना लोगे? 6। यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 2 से भाग दोगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से भाग दोगे तो 2 बचेगा, यानी कितना बचा है? यहाँ पे घटाओगे तो 1/6 बचा है। 3 2 5 1/6 बचा है। यानी इसने पूंजी कितनी लगाई थी? सी ने 1/6 पूंजी लगाई थी। कितनी लगाई थी? 1/6 लगाई थी। अब इस रेशियो को हम सीधा करके सही से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अब देखो हम क्या कर सकते हैं। इसे क्या पूछा था? इसने पूछा था बी का लाभ में कितना हिस्सा है। ठीक है,
तो बी का हिस्सा पूछ रहा है मेरे भाई, बी का है कितना, इसे हल करोगे 1/9 आएगा, इसी का 1/9 आप निकाल सकते हो भाई, इसका हिस्सा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको अच्छी तरह से निकाल के दिखाते हैं, समझो आप ढंग से देखो। इसका अगर देखोगे तो 1/4 आएगा अनुपात, इसका 1/9 आएगा, इसका 1/6 आएगा। एलसीएम कितना होगा, 9 चौक 36, 36 का गुणा कर दो सब में, ठीक है, यानी कि 4 से काटोगे 9 और 9 से काटोगे 9 चौक 36, 6 से 6 रंग 36। पूछा किसका है, बी वाले का। बीच वाले का है कितना, 4, और सब है, सारा जोड़ो कितना है, 9 6 15, 15 4 19, और टोटल रियल में था कितना, 95,000 था, ठीक है, 19 पना 95, ठीक है, 19 पना 95, 4 पंचे 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20,000 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी में मिल जाएगा। आप ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना भाई, जैसे मैं पहले शायद बोल दिया था, गलत बोल दिया था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। 11 नंबर देखो, ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है। सेम ये भी वैसा ही सवाल है। एक बात बताओ भाई, ज्यादा बैल तुम ज्यादा समय के लिए चराओगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो बस सेम वही कंसेप्ट लगने वाला है, यहाँ पर भी हमें गुणा करना है समय और उसका मतलब बैल का और काउंटिंग का, जितना भी बैल है उसके। ए है यहाँ पर, बी है यहाँ पे, सी है। कह रहा क्या कह रहा है, ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, 7 महीना के लिए 10 बैल चराता है, ठीक है, और बी उस पर 5 माह के लिए 12 बैल चराता है, सी 3 माह के लिए 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 है तो पूछा किसका है, सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। सी का हिस्सा निकालते हैं। देखो सबसे पहले आप इसका रेशियो बना लो, इसे काट पीट दो, ठीक है। ये मुझे लगता है कटेगा क्या किसी से, 3 से ये नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। इसे आप 70 लिखा रहने दो और इसे आप 12 पंचे 60 लिखा रहने दो, इसे 15 3 45 लिखा रहने दो, ठीक है। सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी है कितना, सी है जो है यहाँ पे लिख लो 45 है हिस्सा सी का, और टोटल कितना है, सारा जोड़ लो कितना होता है, 5 और 4 6 10 7 17 मेरे भाई 175 ही हुआ, और रियल वाला भी 175 था, 175 कट गया, नहीं सिर्फ 45 बचा है। सी का हिस्सा पूछ रहा है कितना है, 45। इसी प्रकार बी, फ्रेशर लोग ध्यान दो, अगर बी का पूछता तो ऊपर 60 रखते, नीचे टोटल जोड़ के रखते, ठीक है। ए का पूछता तो हम 70 रखते, नीचे टोटल जोड़ के रखते, या फिर क्या पूछ सकता था आपसे, या कह देता ए और बी का अंतर बताओ, ए बी का, या बी सी का अंतर बताओ, या ए सी का अंतर बताओ, तो इनका अंतर करके ऊपर रख देते। जैसे 45 70 का अंतर निकाल लेते, मान लो जितना भी होता 25 वो ऊपर रख देते। समझ आई बात, ऐसे करके भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लो, और वीडियो को शेयर कर दो, लाइक वगैरह भी कर दो, ठीक है। चलिए सवाल नंबर देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है। 12 नंबर है, ठीक है, एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है। देखिए एक्स है और वाई है, ये साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है, ठीक है, ये माह है, 9 माह के लिए लगाता है। आगे कह रहा है, और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। वाई जो है 2/5 भाग ये लाभ का प्राप्त करता है, किसका, लाभ का, ठीक है, प्राप्त करता है। तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा था। देखो सिंपल कैसे लगाओगे आप, मान लो बाई ने जो धन लगाया था वो कितना लगाया था, एक बात बताओ, 1/3 धन इसने लगाया, तो इसका शेष नीचे देखो टोटल होता है, 3 में से 1 ये लगाया तो 2 बचा, 2/3 इसने लगाया होगा, बात समझ आई। टोटल में से 1 ये लगाया, 3 में से 2 ये लगाया, 2/3, ठीक है। इसने कितने समय के लगाया, मान के चलो x समय के लगाया, बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। अब समझो इस बाई ने कितना पाया है, 2 पाया है, कितने में से, 5 में से, तो इस वाले ने कितना पाया होगा मेरे भाई, 3 पाया होगा ना, ये 2 पा लिया है तो ये 3 पाया होगा, कितने में से, 5 में से, है ना। या फिर रेशियो सीधा सीधा लिखना चाहो, इसे आप काट दो, ये 3:2 हो जाएगा लाभ का रेशियो, और यहाँ पर इनका रेशियो कितना है आप देख लो, ये कितना है, 9/3 के बटा 2 x के बटा 3, मैंने अभी काटा नहीं इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो। अब इसके बराबर आप रेशियो लिख दो, 3 के बटा में कितना हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 3/5, चाहो तो आप 3/5 और 2/5 करोगे तो भी 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से काटोगे 3 बचेगा, सही है। जिसे नहीं पता उनके लिए बताना चाहूंगा, ये ऊपर जाता है, बीच वाला नीचे चला आता है, ठीक है। चलिए अब ये 3 से 3 कट गया है, एक छोड़ के काट दिया जाता है, 3 से ये काट दिया, 3 बचा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, ये ऊपर कितना बचा है, 3, और नीचे में कितना बचा है, 2x, और बराबर 1/5, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं साथियों, ये 3:2 बचा था ना, 5 कहाँ से हो गया, ये 2 बचा था ना, तो 2 ही रखो, ठीक है। तो ये 2 से 2 भी कट गया होगा, यानी कि ये आप इसे अगर 2 रखते, मान लो यहाँ ना काटते तो यहाँ तो कट ही जाता, तो x का मान यहाँ से कितना निकल आएगा मेरे भाई, 3 निकल आएगा, ठीक है, x का मान 3 निकल आएगा। आप अगर यहाँ ना काटें तो नीचे मैंने काट दिया, ठीक है, इसे 2 रहने दो। चलिए अगला सवाल देखो, यहाँ पे सवाल नंबर 13 देखो क्या कह रहा है यहाँ पे,
कह रहा है जब बीच में ही पूंजी वापस कर ली जाए, कुछ और पूंजी निवेश की जाए। देखिए, ए, बी एवं सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी, तो वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 था। तो कुल लाभ ए और सी के हिस्से के बीच अंतर कितना है? ए और सी के हिस्से के बीच अंतर पूछा है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर 3 साझेदार हैं, ए है, एक बी है और तीसरा एक सी है। इन्होंने 3:4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई है और कह रहा है सी ने 6 महीने के बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। एक बात बताओ और टोटल काम कितना चला? वर्ष के अंत में कहा था, इसका मतलब 12 माह काम चला है। एक बात बताओ, सी ने कितने दिन काम किया होगा? इस 5 पूंजी से 6 माह तो किया होगा, और 6 माह बाद इसने आधी वापस ले ली, आधी निकाल के घर पे रख ली। लेकिन यहाँ व्यापार में तो रखी होगी, आधी लगी होगी। जो व्यापार में लगी हमें उसी से मतलब है, निकल जाए उससे मतलब नहीं है। ठीक है, कितना निकाल लिया इसने? आधा निकाल लिया। 5 में से आधा निकाल लिया, यानी 5/2 बचा हुआ है कि नहीं? यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, जोड़ना ही पड़ेगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा घटा दें, घटाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो 6 माह के लिए आधी पूंजी लगी, 5 लगी थी और आधी निकाल लिया, तो आधी बची अगले 6 माह के लिए। तो अगला कितना है? 6 माह। ठीक है, कितना बचा है? 6 माह के लिए आगे ये पूंजी लगी है। और इसने कितने समय लगाई होगी मेरे भाई? 12 माह के लिए। इसने भी तो 12 माह के लिए। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि सवाल में कहा था वर्ष के अंत में। ठीक है, इसलिए। और टोटल ब्याज इसमें जो लाभ दे रहा था 86,000 था। लाभ कितना दे रहा था? 86,000। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो ए का जो मूल्य दिया ना 27,000, उसका यूज भी नहीं होगा, आंसर आ जाएगा अपना। देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, इसे पहले हल कर लो। 6 पंचे 30, इसे काटोगे ये 3 पंचे 15, 30 15 45 हुआ ना इसका योग। अब आप इसे काट सकते हो, काट दें इसे। देखो 3 से काट दो आप, 3 चाकू 12, 3 से काटा 15, यानी रेशियो ढंग से लिख लो, 12:4 चक्कू 16:15। ये रेशियो हो गया। पूछ क्या रहा था कि ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या होगा? ए ये है, सी ये है, इनके बीच अंतर कितना है मेरे भाई? 3 है। और टोटल जोड़ो कितना होता है? 31 और 12 43, 43। और रियल वाला कितना लाभ था? 86,000। अब आप इसे काट दोगे तो 2 बार जाएगा, 2000 गुणे 3 करोगे 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6000 आपका आंसर हो जाएगा। अंतर पूछ रहा था, यही हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए। ए एक व्यवसाय 3500 से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। देखिए 14 नंबर सवाल है, यहां से देखो आप। ए एक व्यवसाय को 3500 से आरंभ करता है और 5 महीने बाद बी भी उसका साझेदार बन गया। ठीक है, याद रखना 5 महीने बाद। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच लाभ 2:3 के अनुपात में बांटा गया। 2:3 के बीच लाभ जो है बांटा गया। ठीक है, तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। बी का जो पूंजी है वो कितना है? अब देखो ध्यान दो, इसने एक बात बताओ, बी ने पूंजी हमने मान लो x लगाई, लेकिन समझो समय भी तो आपको याद रखना है। ये कितने समय बाद आया था? ये 5 महीने बाद आया था। ये 5 महीने बाद आया था, जाहिर सी बात है ये शुरुआत से लगाया, यानी 12 माह काम किया होगा। ये 5 महीने बाद आया, यानी ये 7 माह काम किया होगा, क्योंकि वर्ष के अंत बोला है, 1 वर्ष का यहाँ पे काम चला है। ठीक है, तो इसके बटे ये रेशियो बना लो, इसके बटे ये करके इसके बटे ये बराबर कर दो, हल हो गया। ठीक है, 3500 गुणे 12 बटे में हो जाएगा आपका 7x बराबर 2/3। ठीक, आप चाहो तो इसे हल कर लेते हैं। देखो 7 पना 35, 500 हुआ, 2 से काटा ये 6 पंचे 30, यानी 3000 गुणे 3, 3000 गुणे 3 का मतलब 9000। x का मान कितना आ गया मेरे भाई? 9000। ठीक है, x का मान 9000। तो ये कह रहा था कि बी ने कितनी पूंजी लगाई थी, तो 9000 लगाई थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी में मिल जाएगा। साथियों अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है? ए बी सी साझेदार में सम्मिलित हुए, उनकी पूंजियां 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में हैं। सवाल नंबर 15 है, ए है और बी है, एक सी है, और इनका जो पूंजियां है 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में है। और क्या कह रहा है? ये 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है, तो कुल इतने में एक आंसर। चलो यार देखो, सबसे पहले समझो, ये बटा को हटाओ। बटा को हटाओ कैसे? 4 पंचे 20, 60 का गुणा मार दो, क्योंकि एलसीएम है 60, सब में कर दिया 60 का गुणा। ठीक है, यानी 60 यहाँ भी है और यहाँ भी है। काट दो, 3 से काटोगे मेरे भाई 20 आएगा, 4 से काटोगे 15 आएगा, 5 से काटा ये 12 आएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा था? इतने के अनुपात में ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है। एक बात बताओ, ए ने 4 महीना तक, तो 20 थोड़ा आगे कर लें, 4 महीने तक तो इसने काम किया होगा ना 20 रुपए लगा के। ठीक है, 20 का रेशियो था तो 20 लगा के मान लो 4 महीने काम किया था। और कह रहा है कि अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है और कुल लाभ इतने में 1 का हिस्सा। जब भी कभी समय ना दिया हो, वर्ष ना दिया हो, तो वहां पे याद रखना 1 वर्ष होता है टोटल। ठीक है, यहाँ नहीं दिया है तो 1 वर्ष मान के चलो आप। ठीक, अब एक बात बताओ, आधा इसने वापस ले लिया तो आधा बचा होगा ना। अभी एक सवाल लगवाया था,
बचा होगा कितना 10 बचा होगा। और कितने समय के लिए? अब मेरे भाई आगे 8 महीना बचा होगा, टोटल 12 महीना काम चला होगा। जब मैंने बोला नहीं कुछ दिया होगा तो 1 वर्ष काम चला होगा। और इसने कितना लगाया होगा? इसने भी तो 12 महीने के लिए लगाया होगा, 12 का गुणा करो। इसने भी तो 12 महीने लगाया होगा, 12 का गुणा करो। ये देखो 8 महीने 4 12 महीने, ये 12 महीने, ये 12 महीने। अब रेशियो निकाल लो इनका। ये देखो 80 हो गया, ये 20 चौक 80, 80 80 160 हुआ इनका योग। इनका सबका योग कितना हुआ? 160। अब इसे काट दो, कितने से कटेगा ये आप काट सकते हो। देखो 4 से तो कटेगा ही कटेगा, काट लो 4 से पहले। 4 चक्कू 16, 4 तियों 12, 4 तियों 12। आप देखो इसे, ये 40 बन गया रेशियो में, ये 15 तिया 45 बन गया, और ये 12 तिया 36 बन गया। ठीक है, 12 तिया 36 बन गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है? तो कुल लाभ 847 में ए का अंश, ए है कितना? ये है 40। कितना है मेरे भाई? 40 है। और टोटल रियल इसका योग करो कितना होता है? 6 5 11 की 1 हासिल लगा, 1 4 4 8 4 12, 121 योग हुआ। और रियल वाला था कितना? 847 था। हल कर लो इसे, 1 7 7 और 12 7 84, 7 बार गया, 7 चौक 28, कितना हुआ? 280 आपका आंसर हो जाएगा। एक का हिस्सा पूछ रहा था, निकल आया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला, उसके साझीदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। एक व्यक्ति था, उसे 3/8 भाग मिला, और उसके साथी को शेष का, शेष कितना बचा होगा? 8 में से 3 मिल चुका है तो बचा 5 होगा ना, 5/8 बचा होगा। और इसका 3/8 मिला है दूसरे साझीदार को। ठीक है, कह रहा था यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपए हो तो कुल धन, ध्यान दो इन दोनों का अंतर कर दो, और कितना है? 36 बराबर कर दो। अब देखो यह ध्यान दो, एक बराबर जो निकल के आएगा वो टोटल निकल के आएगा, क्योंकि बटाबटी में है। ठीक है, चलिए अब एलसीएम यहाँ पे देखो मेरे भाई 64 होगा। ये देखो 8 से भाग दिया, 8 तियां, यहाँ पे 24 बचा हुआ है, यहाँ पे कितना? 5 तियों 15, क्योंकि 64 से 64 कट गया, 15 बचा। अंतर देखो, और बराबर 36 हुआ। यहाँ पे 24 में से 15 घटाओगे, 9/64 बराबर 36। 9 से काटो, 9 चौक 36, 1 बराबर निकालो, 4 चक्कू 16 की 6 हासिल, 1 4 छंग 24 और 1 25, 1 बराबर 256 इसका जो है क्या रहा होगा? योग रहा होगा। पूछा क्या? तो कुल धन यही था, 256 है कहीं डी ऑप्शन में। नंबर 17 क्या कह रहा है? ए बी सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। एक किसी वर्ष ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, और बी को 1/4 भाग मिला, और सी को 5000, तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले? सिंपल सवाल है। देखिए 17 नंबर सवाल है, ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, यहाँ पर ए को मिला है 1/3 भाग, और बी को मिला है 1/4 भाग, और सी को मिला है सी को नहीं मिला है, सी को सीधा मिला है क्या? 5000 रुपए। ध्यान दो, अब आपको क्या करना है? रेशियो में इन दो का दिया, इसका रेशियो में निकालना है, और इसका बराबर कर देना, टोटल निकल आएगा। इसमें पूछ किसका रहा था? ए का पूछ रहा था, ए का निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको पता ही है कि जब बटे में हो, याद रखना, फिर से मैं बता रहा हूं, बटा बट्टी में दिया हो टोटल वहां 1 होता है, परसेंट में दिया होगा टोटल वहां 100% होता है। ठीक है, तो ध्यान दो, 1 में से इसे घटा लो, शेष निकाल लेते हैं। 1 - 1/3 - 1/4 एलसीएम लोगे 12, और यहाँ पे 12 हो जाएगा, 3 चाकू 12 और 4 तियों 12, यानी 5/12 शेष निकल के आ गया मेरे भाई। ये सी का हिस्सा कितना आ गया? 5/12। इसी 5/12 के बराबर आप 5000 कर दोगे, 5/12 के बराबर 5000 कर दो, तो 1 बराबर कितना निकल के आएगा मेरे भाई? 12000 निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? यानी टोटल 12000 था, इसमें से ए का हिस्सा कितना? 1/3 निकाल दो। 1/3 कितना होता है? 4000, ये ए का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है? 2 आदमी रमेश और सुरेश, मेरी बात सुन लो पहले साथियों, ये सवाल में थोड़ी मिस्टेक है, कुछ बुकों में सही प्रिंट है, कुछ बुकों में गलत प्रिंट है। जो मैं पढ़ रहा हूँ हो सकता है आपको गलत लगे, आपकी बुक में हो सकता है ये ना दिया हो, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ एकदम सही पढ़ रहा हूँ। ये मिस्टेक जो है वो सही सुधार लेना अपना। ठीक है, देखिए 18 नंबर सवाल है, 2 आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः 15000 और 25000 रुपए, रमेश है और सुरेश है, 15000 रुपए और 25000 रुपए। कितना? ये रमेश है पहला वाला, दूसरा वाला सुरेश है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में दोनों को रुपए, यहाँ पे लिखा है 1000 का लाभ होता है, नहीं, दोनों को क्या कह रहा है? वर्ष के अंत में दोनों को रुपए 10000 का लाभ होता है। लाभ कितने का होता है? यहाँ पे 1000 नहीं 10000 रखना। ठीक है, लाभ कितने का है मेरे भाई? 10000 का है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। एक बात बताओ, इसका 12% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? 1200 निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? 1200 निकल के आएगा। ये व्यापार में लगा दिया इन्होंने। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? व्यापार में लगाते हैं, बची हुई राशि में से प्रत्येक 1000 लेते हैं। यहाँ पे कुछ बुकों में 10000 छपा, यहाँ 1000 कर लेना, 1000 लेते हैं। अब एक बात बताओ, 10000 में से 1200 लगा दिए व्यापार में, बचा कितना? 8800 बचा होगा। 8800 में से इन दोनों ने 1000 रुपए ले लिए, 1000 इसने ले लिया अपने घर रख लिया, और 1000 इसने लेके अपने घर रख लिया। बचा कितना होगा? 2000 इसमें से घटाओगे मेरे भाई, कितना बचेगा? यहाँ 6800 बचेगा।
आगे क्या कह रहा था, 6800 बचा। आगे कह रहा बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं, तब रमेश का हिस्सा कितना होगा। मूल निवेश इनका यही तो था, ये रेशियो पहले इसका निकाल लो भाई। इसका रेशियो 3 5 से काटा, यहाँ पे 3 5 से काटा, ये 5, ये मूल निवेश का रेशियो ये था। अब इस रेशियो में इस राशि को ये बांट लेते हैं, उसमें रमेश का हिस्सा चाहिए, बांट लेते हैं हम भी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बात बताओ, 5 3 8, इसमें से हमें रमेश का चाहिए तो रमेश का निकाल लो ना मेरे भाई। रमेश का 3 है और टोटल है कितना, 5 3 8 गुणे 6800। आप इसे काट लो, 8 से काटोगे, 8 8 64 बचा, 4 8 45, यहाँ पे गुणा करो, ये 0, 3 5 15 की 5, यहाँ से ले काटती है 24, 2550 रुपये इस रमेश को मिला होगा। 2550 रुपये इसी में जोड़ दो, आंसर क्या हुआ, 3550 रुपये इस रमेश को मिला था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए, देखिए सवाल नंबर है 19, 3 विभिन्न योजनाएं 6 वर्ष और कितना है 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और 15%, कितना है 10%, 12% और 15%, ठीक है, परसेंट की दर से धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है, उसके निवेशों का अनुपात ज्ञात करो। ध्यान दो, निवेश का अनुपात यहाँ पे चाहिए है। चलिए निवेश का अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला याद रखना मेरे भाई, यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर साधारण ब्याज। क्या होता है मेरे भाई, साधारण ब्याज होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो उसका जो धन निकला होगा ना वो ब्याज होगा। ठीक है, और यहाँ पे धन मूलधन मान के चलते हैं हम, यहाँ पे ये वर्ष है, ये क्या है समय दिया है, ये क्या है परसेंट यानी कि ये दर है, और यहाँ पे मान लेते हैं एक्स धन यहाँ लगाया, यहाँ पे वाई धन लगाया, यहाँ पे जेड धन लगाया। अब इन तीनों को फटाफट हम निकाल देते हैं। यहाँ पे थोड़ी जगह कर लेते हैं, यहाँ पे कम जगह है। देखिए इसने मूलधन कितना लगाया, एक्स मूलधन लगाया, और कितनी मूलधन गुणे दर कितना है 10% है, और समय कितना है 6 वर्ष है मेरे भाई, और दूसरे वाले ने बाई लगाया है 12% दर है, और यहाँ पे समय दिया है 10 वर्ष का। ठीक है, तीसरे वाले ने लगाया जेड मूलधन, और इसका दर कितना है 15% है, और 15% के बाद यहाँ पर जो समय दिया था 12 वर्ष दिया था। ठीक है भाई, एक बार देख लो, यही सब है, मैंने ऐसे लिख दिया सीधा फार्मूले में। ठीक है, कह रहा तीनों बराबर है, तीनों धन बराबर है, बराबर कर दो। चलिए अब बराबर कर दिया, अब आप इसे काट लो फटाफट, एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। देखो ये 100 100 100 कट गया। अब आगे देखो, आगे देखो, मुझे लगता है 6 से भी कट रहा है। 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 से काटा 6 दूनी 12। अब देखो यहाँ पे 2 से फिर से काट दो एक बार, 2 से काटा, ये 5 बचा, 2 ये खत्म। और देखो 5 यहाँ पे बचा, ये 10 कट जाएगा, और भी 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 तीयों 15। यानी ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ जेड से, यहाँ पे सिर्फ एक्स बचा है बराबर में, यहाँ पे 2 बाई बराबर 3 जेड। यहाँ एक्स वाई जेड का मान निकालोगे, आप जानते हो कि 3 जब बराबर होते हैं बराबर बन करना होता है, अनुपात समानुपात में आपको खूब सिखाया है। एक्स का मान कितना होगा 1 है ना, वाई का निकालोगे 1.2, जेड का निकालोगे 1.3 आ जाएगा। रेशियो निकाल देते हैं फटाफट, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड कितना हो जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 1, वाई का आएगा 1/2, जेड का आएगा 1/3। यहाँ पर तीनों हर का एलसीएम कितना हुआ 6, 6 का गुणा कर दो सब जगह, 6 का गुणा करोगे यहाँ भी और 6 का यहाँ भी, यानी कि 6 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काटा, ये 3 बचेगा, 3 से काटा यहाँ 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा 6:3:2। नंबर 19 हल हो गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल 19 की तरह ही है, और दोस्तों सेम टू सेम ऐसा ही है, डाटा भी सेम दिया गया है। तो चलिए साथियों, ये आपका पार्टनरशिप चैप्टर भी खत्म हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, थोड़ा सपोर्ट करो, बहुत मेहनत लग जाती है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा भाई वीडियो शेयर कर दिया करो। कोई फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो भी लोग मान लो पढ़ने वाले हों उनके पास भेज दिया करो, जिससे भी मान लो कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होगी उसकी कंप्लीट हो जाएगी। या फिर जो बिल्कुल फ्रेशर लोग हैं उन्हें जोड़ो, जो कि पढ़ पाएँ, अपना पूरा कंप्लीट कर पाएँ। जो भी आपके छोटे भाई बहन हो उनके पास वीडियो भेजो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।